पास में ही रहते हुए संघर्ष करने लगे कि मेरी जिंदगी बेहतर हो, लेकिन आपके प्रयास के बावजूद भी, आपको परिवार का, समाज का मिल रहा सहयोग के बावजूद भी आप जिंदगी बेहतर नहीं कर पाए। ईश्वरीय कृपा से आप ए फेलोशिप का हिस्सा हुए। यहां ए फेलोशिप का हिस्सा होने के बाद आपके सुधार को गति क्यों नहीं मिल पाती है? इच्छा आपकी सुधार की है, लेकिन सुधार की इच्छा को इसलिए गति नहीं मिल पाती है, इसलिए आप प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि यहां पर आप अपने आप को इस समूह से अलग समझते हैं। आप सोचते हैं मेरी जाति अलग है, मेरा धर्म अलग है, मेरा संप्रदाय अलग है, मेरे व्यवसाय अलग है, मेरी सोच अलग है, मेरी आर्थिक स्थिति अलग है। सारी चीजों में आप अपने आप को अलग मानने लगते हैं, मानते हैं। उद्देश्य भूल जाते हैं कि मैं समूह में सुधार के उद्देश्य से आया हूं। मेरे विचार मिले या ना मिले, मेरे विचार मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरा उद्देश्य पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, मुझे ये देखना चाहिए। आप पास्ट में जिस समूह के साथ रहकर अपनी जिंदगी में क्षणिक खुशी ढूंढते थे, क्या आपने वहां ये सोचा कि हम लोग एक साथ एकत्रित हैं? पास्ट में हमारी तो ना जाति मिलती, ना धर्म मिलता, ना समूह मिलता, ना विचार मिलते, ना कार्यक्षेत्र मिलते, फिर भी एक है, उद्देश्य पूरा करते थे क्षणिक खुशी का। आज अगर आपका सुधार उद्देश्य है तो ये सोचना पहले आपको बंद करना होगा। हम भिन्न भिन्न जाति, भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न संप्रदायों, कार्य क्षेत्र, विचारों से कई कई भिन्नता होने के बावजूद इस समूह में है अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए, क्योंकि समस्या एक, समाधान एक। पहली स्वीकारता तो ये आनी चाहिए कि हाँ, हम सब एक जैसे हैं, चाहे हमारी आयु कुछ भी हो, चाहे हमारा संप्रदाय कुछ भी हो, चाहे हमारे विचार कुछ भी हो, हम अपना उद्देश्य पूरा करके इस समूह का भार व्यक्त करेंगे और चले जाएंगे। तो यहाँ पर एक ये जो बंधन है वो बांधता है आपको, एक रहने को आपको मजबूर करता है, क्योंकि आप उद्देश्य के लिए आए हैं, है ना। हमारी पहली परंपरा यही कहती है ना, पहली परंपरा कहती है, पहली परंपरा में ही ये लिखा है कि हमारा सुधार, है ना, कहते हैं ना, हमारा सार्वजनिक कल्याण प्रथम आना चाहिए, व्यक्तिगत सुधार अन्य की एकता पर निर्भर करता है। व्यक्तिगत सुधार अन्य की, यानी हम लोगों की एकता उद्देश्य के